हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी की जून वाली कट ऑफ के बारे में। देखो, यहाँ पर मुझे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम पिछले बार की कट ऑफ बता दीजिए कितनी रही है। तो यहाँ पर मैंने पिछले 4 बार के एग्जाम की कट ऑफ रखी है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर पिछले 4 एग्जाम की कट ऑफ है, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर फिर अगले एग्जाम की, थर्ड एग्जाम और फोर्थ एग्जाम, यानी पिछले 4 बार की मैंने सभी कट ऑफ रखी हुई है। एक रीजन तो ये था, स्टूडेंट कह रहे थे कि पिछली बार की कट ऑफ बता दीजिए, और दूसरा रीजन ये है कि हम इन पिछली 4 बार की कट ऑफ में तुलना कर सके, ये देख पाए कि कितना अंतर रहता है हर बार कट ऑफ में। तो आप देखेंगे, अभी हम डिटेल में देखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं रहता, 3-4 क्वेश्चन का कभी अप और कभी डाउन, ऐसा ही कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, कट ऑफ देख लेते हैं। ये दिसंबर 2022 वाले एग्जाम की है, जो अभी हमारा 5 मार्च का एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ है। और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो ये आप कट ऑफ देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस बार जो हमारी जून के एग्जाम की कट ऑफ आएगी, जब 2023 वाले की, जब हमारी जून वाले एग्जाम की कट ऑफ आएगी, तो इससे कम रहने वाली है। जो यहाँ पर आप देख रहे हो, कम क्यों रहेगी? क्योंकि इस बार जो है पेपर हार्ड आया था, तो पिछली बार के मुकाबले देखो पेपर हार्ड या इजी किस तरह होता है। पिछली बार जो हमने दिसंबर वाला पेपर देखा था और जो अब हमारा जून वाला पेपर आया, इस बार हार्ड आया था। तो जाहिर सी बात है, जब पेपर हमारा थोड़ा सा हार्ड आ जाता है पिछली बार के मुकाबले, तो कट ऑफ हमारी थोड़ी सी लो चली जाती है। तो इस बार भी यही होने वाला है। तो जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, इससे कम हमारी जून वाली कट ऑफ रहने वाली है। एक बार हम देख लेते हैं कितनी हमारी पिछली बार कट ऑफ रही थी। तो देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ ही है, इधर कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ है नेट वाले कि नेट के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, और इधर हमारी है जेआरएफ के लिए। और एक चीज और बता देती हूँ, जो हमारी कट ऑफ यहाँ पर है, ये परसेंटाइल में है। याद रखिएगा, परसेंटाइल में है, परसेंटेज में नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। और इधर स्टूडेंट की संख्या है कि कितनों ने नेट क्लियर किया, और इधर जेआरएफ वालों की है कि कितनों ने जेआरएफ क्लियर किया है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जनरल वाली कैटेगरी की देखते हैं, कितनी रही थी पिछली बार। तो पिछली बार जो नेट के लिए जनरल में कट ऑफ रही थी, वो रही थी 97.18, और जेआरएफ के लिए रही थी 99.64। ये थी पिछले बार की एग्जाम की। और पीछे चले तो देखते हैं, जनरल की जो कट ऑफ रही थी नेट की, वो रही थी 96.82, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 99.27। तो आप देख रहे होगे, ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। जेआरएफ की कट ऑफ की बात करो तो देखो, यहाँ पर आपने देखा 99.64, तो उससे पीछे कितनी गई थी? 99.27। और पीछे देखे जनरल की कट ऑफ क्या रही थी, तो जनरल की जो नेट की कट ऑफ रही थी 96.87, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 99.47। और उससे भी पीछे चले, 2020 में कितनी कट ऑफ रही थी? जनरल की रही थी नेट की 97.22, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 99.59। तो ये हमारी देखो पिछली 4 बार की कट ऑफ है, तो आप देख रहे होगे 99 पॉइंट समथिंग ही रहती है हमारी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, पिछली बार जो दिसंबर में, हमारे दिसंबर 2022 में कट ऑफ रही थी ईडब्ल्यूएस की, वो रही थी 92.70, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 99.33। तो जो है हमारी जेआरएफ की कट ऑफ जनरल में और ईडब्ल्यूएस में हमेशा 99 पॉइंट कुछ ही रहती है। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी नेट की, वो रही थी 92.24, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी यहाँ पर कम रही थी। हमारे जून 2022 वाले एग्जाम में जो है ईडब्ल्यूएस में जेआरएफ की कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, 98.47 गई थी। पीछे चले और देखें, तो हमारे जून 2021 वाले एग्जाम में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी नेट की, वो रही थी 91.64, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 98.55। पीछे चले जाओ, 2020 वाले एग्जाम में कितनी रही थी ईडब्ल्यूएस की? नेट की रही 85.92, और जेआरएफ की रही 99.03। तो ये हमारी ईडब्ल्यूएस की पिछले 4 बार के एग्जाम की कट ऑफ है। ओबीसी की देखें तो पिछली बार जो हमारा एग्जाम हुआ था दिसंबर 2022 में, तो उसमें रही थी 92.42, ये नेट की कट ऑफ रही थी, और जेआरएफ की कितनी रही थी?
98.96 हमारी जेआरएफ की कट ऑफ रही थी। आगे चले गए, ओबीसी की जो हमारी नेट की कट ऑफ गई थी 91.10, और जेआरएफ की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 97.91। यानी कि आप देख रहे होगा, अगर आप इन दोनों में तुलना करो तो दिसंबर 2022 में कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई थी, और जो उससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। आप देख भी रहे होगे, देखो जैसे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 99.33 थी, और यहाँ पर कितनी है हमारी, यहाँ पर 98.47 है। इसी तरह ओबीसी की जो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 98.96, और जो जेआरएफ की हमारे पीछे एग्जाम में गई थी ओबीसी की वो गई थी 97.91। तो यदि आप इन पिछले 2 बार के एग्जाम की ही तुलना करो तो दिसंबर 2022 वाले में कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी, मुकाबले हमारे जो है हमारा दिसंबर 2021 वाला एग्जाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी नेट की 91.57, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 98.51, और जून 2020 वाले एग्जाम में ओबीसी की नेट की कट ऑफ रही थी 91.76, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 96.80। जो हमारा जून 2020 वाला एग्जाम था वो भी काफी हार्ड आया था, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आया था, जिस तरह इस बार है ना कि पेपर हार्ड आया, जब हमारा जून 2020 वाला पेपर हुआ था उसको भी हार्ड की श्रेणी में ही रखा गया था। अब चलते हैं हम एक बार और कैटेगरी की भी देख लेते हैं। एससी की बात करूं तो नेट की कट ऑफ रही थी 84.30, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 96.39। और पीछे वाले एग्जाम में देखें तो 82.68 नेट की कट ऑफ रही थी, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 93.27। और जून 2021 वाले एग्जाम की बात करें तो एससी की कट ऑफ रही थी 82.63, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 93.46। और जून 2020 वाले एग्जाम की बात करें तो नेट की कट ऑफ रही थी 74.65, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 91.76। तो ये तो हमारी बात हुई एससी कैटेगरी की। एक बार हम और कैटेगरी की भी देख लेते हैं। एसटी की बात करूं तो जो पिछले वाले एग्जाम में हमारे नेट की कट ऑफ रही थी वो रही थी 80.08, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 95.80। और पीछे एग्जाम की बात करूं तो नेट की कट ऑफ रही थी 79.09, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 93.27। यहाँ पर आगे और बात करूं तो नेट की कट ऑफ रही थी 79.22, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 92.57। यहाँ पर फिर जून 2020 वाले एग्जाम की बात करूं तो नेट की कट ऑफ रही थी 76.50, और जेआरएफ की कट ऑफ रही थी 91.76। तो ये हमारी पिछले 4 बार के एग्जाम की कट ऑफ हुई। यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज लिखी हुई है कट ऑफ। यदि आपकी और कोई कैटेगरी है तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था शुरू में ही कि जो ये यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है पिछली बार की, इससे कम रहने वाली है। इस बार हुआ क्या है, मान लीजिए आपके हर बार क्या होता था, जिनके 100+ क्वेश्चन सही होते थे वे बिल्कुल सेफ जोन में होते थे। लेकिन इस बार क्या है, जिनके 95+ क्वेश्चन सही है वे सेफ जोन में है, मतलब उनका जेआरएफ कंफर्म है कि हो जाएगा। अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने बताए, किसने भी ऐसा नहीं बताया कि उनके 100 से भी बहुत हाई नंबर आ रहे हो। 96, 97, 98 इतने क्वेश्चन उनके सही है। यहाँ पर मैं 150 में से बात कर रही हूँ, दोनों पेपर को मिलाकर। तो 150 में से यदि आपके 95 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो वे बिल्कुल थोड़ा बेफिक्र रहे, क्योंकि इस बार का पेपर हार्ड आया था, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा हिंदी का पेपर है, मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का पूरा कंप्लीट पेपर सोल्व करवा चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और ऊपर आइकॉन बटन में भी मिल जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, जो अभी हमारा 17 जून का एग्जाम हुआ था, जिसकी कट ऑफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैंने वो पूरा पेपर सोल्व करवाया हुआ है। साथ में ये भी बताया है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, कौन सी बुक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के द्वारा वो पेपर सोल्व करवाया गया है। कल की क्लास में हम
यहाँ पर तो हुई फर्स्ट शिफ्ट की बात। कल की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट का भी पेपर सोल्व करेंगे। और अभी हमारी हिंदी की रिवाइज आंसर की आनी बाकी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें जो है हिंदी के 4-5 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं उनके आंसर। तो जब हमारी रिवाइज आंसर की आएगी तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से पर्सन के आंसर में जो है बदलाव आया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म कर दूंगी और यहाँ पर यूट्यूब पर भी एक वीडियो बना दूंगी जो जो क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। और आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का एग्जाम को लेकर तो आप बिल्कुल मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। काफी बच्चे भेजते भी है और मैं रिप्लाई करती भी हूँ। या फिर दूसरा तरीका ये है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा हमारी क्लास की इंफॉर्मेशन के लिए। और नेट के एग्जाम की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर ही बताती हूँ। तो यहाँ पे आप जरूर जुड़ जाइएगा। और मेरी क्लास की पीडीएफ भी आपको सब टेलीग्राम पर ही मिलती है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।